और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल रांची में INDIA गठबंधन की न्याय उल गुलान रैली में जमकर बवाल मचा। नेताओं के भाषण के बीच ही आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पहले तो दोनों तरफ से जमकर कुर्सियां चली, फिर आपस में लाठियां चलने लगी। इस दौरान करीबन 10 मिनट तक वहां हंगामा जारी रहा। यह बताया जा रहा है कि चतरा में बाहरी उम्मीदवार को लेकर दोनों पक्षों के समर्थक भिड़ गए, जिसमें एक आदमी का सर भी फट गया। तो बड़ी जानकारी कल देखिए, रांची में एक बड़ी रैली INDIA गठबंधन की हो रही थी और इसी दौरान दो पार्टीज के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पर कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से कुर्सियां चलाते हुए आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये कोशिश की जा रही है। अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। रांची में INDIA गठबंधन की रैली में आपस में ही बड़ी फूट देखने को मिली। पहले तो रैली में आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए, उसके बाद रांची में आरजेडी ऑफिस में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। चतरा से कांग्रेस के उम्मीदवार KN त्रिपाठी के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कि हम लोग शुरू से सब राजद कार्यकर्ताओं कांग्रेस मैंने वहाँ जितना भी लोग हम लोग बैठक में आपस में करके ये मांग कर रहे थे कि भाई यहाँ उम्मीदवार लोकल होना चाहिए, और लोकल उम्मीदवार के लिए हम लोग वहाँ भी मंच के पास हम लोग नारा लगा रहे थे कि भाई लोकल उम्मीदवार चतरा में दें और KN त्रिपाठी को वापस करें। इतने ही में 2-4 आदमी आए और हम लोग को मारना शुरू किए। उसमें 2-3 आदमी का हमारा माथा फट गया है, नाक भी में चोट आया है, किसी का हाथ में चोट आया है। उधर INDIA गठबंधन की रैली में हुए बवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा और कहा, जब आपस में ही ये भिड़ रहे हैं तो देश कैसे संभाल सकते हैं। कांग्रेस में आरजेडी में कुर्सियां चली हैं, झगड़े हुए हैं, पिटाई हुई है, लोग घायल हुए हैं। तो हम लोग तो कहते थे कि स्वार्थ का गठबंधन है, चुनाव आगे बढ़ेगा, घूंसे चलेंगे। अब कुर्सियां चल रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तो इनमें क्या एकता है ये देश देख रहा है। ये जब आपस में एक नहीं रह सकते देश को क्या एक करेंगे, ये स्पष्ट। जरा उनसे पूछो कहाँ जरा कुंडली तो देख लो भाई, जीवन भर लड़े हैं डाल्टनगंज से, अभी पाकी हो गए। पाकी नहीं लड़ने आता था उनको क्या? जितना झूठ बोलने के सब पुलिंदा उन्हीं के पास है। तो कल्चर है कांग्रेस का ये। हम घर का बेटा है ना, सीना तान के हम नहीं घूमेंगे, बाहर ही बेटा था, मारपीट कर करेगा। तो कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो अमित मालवीय की तरफ से किया गया। उन्होंने लिखा, ऐसे हाथ बदलेगा हालात। रांची में इंडी गठबंधन की सभा में मारपीट का मनोरम दृश्य। इसका सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे घमासान से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में अलग ही बवाल मचा हुआ है। स्थानीय नेता उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार कन्हैया कुमार का विरोध हुआ। सीनियर लीडर संदीप दीक्षित से उनकी बहस तक हो गई। अब खबर यह कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट के उम्मीदवार उदित राज का भी विरोध हो रहा है और टिकट रिव्यू करने की मांग की जा रही है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के बाद कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनके उम्मीदवारों के विरोध पार्टी के अंदर ही नेता कर रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस की आंतरिक बैठक में नोकझोंक की स्थिति आ गई। बैठक के दौरान वहां के उम्मीदवार उदित राज का जमकर विरोध हुआ और टिकट रिव्यू करने की मांग तक होने लगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हालात ऐसे हो गए कि प्रदेश अध्यक्ष अविंदर सिंह लवली और प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया के सामने ही कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जमकर हंगामा किया। बार बार हालात बिगड़ता देख प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया ने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। तो दिल्ली में आपस में किस तरीके से कांग्रेस के नेता उलझते जा रहे हैं। कांग्रेस में विरोध की आग इस्तीफे तक पहुंच गई है। अब जो वहां के समर्थक है, कांग्रेस के जो समर्थक है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब इस टिकट का रिव्यू किया जाए, क्योंकि खुश नहीं है वो उदित राज को टिकट देने से।
टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नहीं करा जाता है। सुरक्षा कारणों से चलते सीसीटीवी से 24 घंटे छोटा राजन पर नजर रखी जाती है, क्योंकि तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन के कई दुश्मन तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसमें अंडरवर्ल्ड के कई शार्प शूटर पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हैं। तिहाड़ जेल में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी रखा गया है, जिन्हें छोटा राजन के ठीक बगल वाले बैरक में रखा गया है। केजरीवाल के बैरक के बगल में कई कुख्यात आतंकियों की बैरक मौजूद है। आतंकी जियाउर रहमान और कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना भी इसी 2 नंबर जेल में बंद है। दरअसल तिहाड़ की जेल नंबर 2 सजा याफ्ता कैदियों के लिए है। इसमें उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी होती है। छोटा राजन को मारने के लिए कुछ साल पहले ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी छोटा शकील ने एक साजिश रची थी और 4 कॉन्टैक्ट किलर्स को हायर किया था। शूटर रोजन रॉबिन, जुनैद, यूनुस और मनीष को छोटा शकील ने हथियार और पैसे देकर दिल्ली भेजा था, जहां से स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिससे छोटा शकील की प्लानिंग पर पानी फिर गया। उस वक्त छोटा शकील ने हमसे खास बातचीत में चारों शूटर्स को भेजने की बात कबूल की थी और कहा था कि वो आगे भी अपने छोटा राजन को मारने की कोशिश करता रहेगा। शकील भाई, एक दिल्ली पुलिस ने 4 कॉन्ट्रैक्ट किलरों को पकड़ा है और जो दावा कर रहे हैं वो किलर की वो छोटा शकील के आदमी है और आपने उन्हें हायर किया था छोटा राजन को मारने के लिए। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, मेरे अपने लड़के हैं। तो कहाँ कैसे पहुंचे आप इन तक? ये आपसे संपर्क में कैसे आए? तो पहले से मेरे टच में है बहुत टाइम से। पुलिस ने इनके पास से पैसा भी बरामद किया, 40,000 रुपए और 2 पिस्टल बरामद किए। क्या वो आपने मुहैया कराई थी? तो सब हमारे किए हुए होते हैं ना यार, इसमें तो नई बात थोड़ी है। और ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया गया था उन तक 1 लाख रुपए। पैसे तो किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, इसमें तो नई बात तो है नहीं यार। तो किस मिशन, किस मकसद से लिए भेजे थे? छोटा राजन को मारने के लिए? लगातार आप पहले भी ये क्लेम कर चुके हैं कि मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ छोटा राजन के। वो जो होगा आप लोग देख लोगे यार एक दिन। लेकिन आपको लगता नहीं आपका प्लान तो ये फेल हो गया और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी पूरी मुस्तैदी से चारों जो लड़के हैं इनको पकड़ा है, जिसमें रोजर है, जुनैद है, यूनुस है, मनीष है। पुलिस अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं इतनी हाई सिक्योरिटी सुरक्षा के बीच छोटा राजन है जी, इतनी हाई सुरक्षा में छोटा राजन है और उस तक पहुंचना नामुमकिन है एक तरीके से? उनको लगता है, वहां की पुलिस को लगता है, मुझे नहीं। यानी आप दिल्ली में भी डी कंपनी की सेन लग चुकी है, इसको ऐसा माना जाए? जहां जहां दुश्मन होगा वहां उसके लिए लगेगी।